मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। माशाल्लाह 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 भाई, इतनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल प्रिंसेस ऑफ इंग्लैंड लग रही हो, आई स्वेयर। किसी की नजर ना लग जाए। अभी मैं खाला से कहती हूँ कि लगे हाथों तुम्हारी भी मंगनी कर दें, पता चले तुम्हारा दिल कब बदल जाए। सेठ बस कर जाओ, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या नहीं अच्छा लग रहा है? ड्रामे तो चेक करो। चलो मैं तुम्हारी ना फोन से पिक्चर देती हूँ। नहीं ना, क्या सेठ वापस करो फोन प्लीज यार, तस्वीरें नहीं बनाओ इस वक्त, मैं बहुत सीरियस हूँ। वाओ, व्हाट अ एंगल, यू लुक प्रीटी। लाइन अच्छे से पोज करो ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरी सास दुश्मन वाले पोज दे रही हो तुम। ओनिया सीरियसली, मैं भी बहुत सीरियस हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। सेठ मुझे फोन दो, मैं अभी ना ये अपनी सारी पिक्चर्स डिलीट कर दूंगी मैं। नो नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तस्वीरें तो डिलीट होने के लिए नहीं, बल्कि पोज होने के लिए हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। माशाल्लाह, ये तस्वीर तो देखो कितनी प्यारी है। बस भाई ये तो स्टेटस पे जा रही है और मैं इस पे लिख रही हूँ कि ये पिक्चर शहजादी आनिया के होने वाले दूल्हा के लिए और किसी के लिए नहीं। भाई शहजादे आ रहे हैं आफ्टर ऑल देखने के लिए। ये क्या कर रही हो तुम? लोग देख लेंगे, मुझे नहीं करना ना ये रिश्ता, सब क्या समझेंगे। मत करो ऐसे, तुम्हें पता है ना मुझे ये रिश्ता नहीं करना। सिर्फ जॉब करने की खातिर ना मैंने खाला की ये शर्त माननी है, वरना मुझे कोई शौक नहीं शादी करने का। अब बस भी कर जाओ ना यार, लाइफ वैसे ही कितनी सीरियस हो गई है। क्यों ना हम लाइफ को एंजॉय करें, फिल्टर लगा के तस्वीरें लें, खुशियां मनाएं। तुम ना किसी दिन मेरी जान लेके रहोगी। और वो भी ना इंस्टाग्राम पे लाइव जाकर। क्या कितनी बुरी हो तुम, क्यों हो ऐसी? चल देते हैं यार। जी 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 बिल्कुल। जी अच्छा ठीक है, ओके। अल्लाह शुक्र है सारी तैयारियां हो गई, मैं तो खामखा में घबरा रही थी। सेठ आनिया को लेके भाई बाहर जल्दी आओ, तुम भी जाके बैठ गई। मैं भी तैयार होने लगी हूँ, वो लोग आने वाले हैं, हरी आप। तुमने खाला की फेवर की ना तो मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। चलो चलो कोई बात नहीं, आज तो हमारी शहजादी का पब्लिक डेब्यू है। बस तुम आराम से कदम उठाती रहना, वीडियोस बनाती रहना, मैं उनको ऐड करती रहूंगी। कैसा? एक यही दोस्ती है ना जो ना चाहते हुए भी साथ चलती है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि दोस्ती अब चलती भी रहे। अच्छा सेठ मेरी बात सुनो और गौर से सुनना। देखो खाला के साथ तो डील पक्की हो गई कि रिश्ता पसंद नहीं भी आया ना तो फिर भी तो वो मना कर देंगी। हाँ, और नौकरी की इजाजत भी मिल गई, तो मेरी तो विन विन सिचुएशन हो गई है। आई नीड यू, तुम प्लीज मेरे फेवर में बात करोगी अब। एब्सोल्युटली फाइन। राइट, तो अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, सही से ना बाल अपने बनवा लूं जल्दी से, फिर देखते हैं। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। अरे सुनो, वो ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? लिप कलर टू मच तो नहीं लग रहा ना? रमशा इसे क्या हुआ? अरे ये वन साइडेड लव है। तबस्सुम मैम का दिल आ गया है सर अमीन पर। ओह अच्छा, मतलब रेड लिपस्टिक लगा के सर अमीन के पीछे भाग रही है
और इसी वजह से सर अमीन भागते हैं। तुम लोग मुझे देख के चुप क्यों हो गए हो? अरे तुम खूबसूरत ही इतनी लग रही हो। बिल्कुल सच कहा। आज तो अमीन सर खुद बोल उठेंगे कि तबस्सुम जी, आप इस प्रोजेक्ट का सबसे खूबसूरत पहलू है। एक्सक्यूज मी। रमशा, ये जो ऑफिस में मजाक चल रहा है ना, ये वॉकिंग नहीं फ्लर्टिंग है। मुझे तो लग रहा है ये प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि प्रपोजल देने जा रही हैं। ये तो आनिया है, आंटी नाज की भांजी, और उसकी मंगनी का स्टेटस। सर आप अचानक इतने चुप क्यों हो गए? शबा सर, आप इस फाइल को देखिए, मुझे जरा एक जरूरी काम से जाना है। ओके ओके सर। खुदा हाफिज। लगता है लव का एक्सेल शीट क्रैश कर गया है। यार ये इश्क भी ना, स्टेटस अपडेट और बंदा शट डाउन हो जाता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मिस्टर तबस्सुम। मैं सोच रही थी कि आप काम में हर वक्त इतना मसरूफ रहते हैं, आपको जरा सा आराम भी मिलना चाहिए, या फिर एक कप चाय। गुड आइडिया। लेकिन देखिए, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी मेरा काम तो बहुत पेचीदा है। काम? आपका काम तो जैसे जादू है। आप जो भी काम करते हैं ऐसा लगता है बस एक बार में ही कर लेंगे। आपकी जहानत और सलीके की कोई मिसाल नहीं है। नहीं नहीं, इसमें जहानत की क्या बात है। अगर आप मुझसे पूछें तो आप मुझसे ज्यादा ज़हीन हैं और समझदार भी। आपकी बातों में इतनी हकीकत है कि कोई सुन ले तो फौरन ही एतबार कर ले। अब मैं बस सोच रही थी कि क्यों ना काम में आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं, ताकि आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाए कुछ आराम करने के लिए। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं अपना काम खुद करना पसंद करता हूँ। अच्छा अमीन सर, लेकिन मैंने तो सुना है कि खूबसूरती और जहानत का ऐसा इम्तिजाज आप जैसे मर्दों के लिए बहुत जरूरी है। वैसे एक बात है तबस्सुम, के तुम्हारी बातों में कोई ना कोई असर जरूर होता है। जादू? जादू तो आपकी बातों में है। अमीन सर, आप इतने नफीस, इतने शाइस्ता है, सबसे बढ़कर आपकी शख्सियत में गहराई का एक ऐसा समंदर है जिसमें गोता लगाकर कोई भी खुद को बहुत खुशनसीब महसूस कर सकता है। मिस तबस्सुम, शायद मैं आपकी बातों में आ जाता, लेकिन मैं समझता हूँ काम के वक्त में सिर्फ काम होना चाहिए। ठीक है? वैसे अगर आप काम से नजर हटा के इधर उधर देखेंगे तो शायद आपको कोई नजर आ जाए। सॉरी सर, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ।
इस चिंगारी को किसने सुलगा दिया? मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही? आइए प्लीज। जी जी। बैठे बैठे। नास, जी माशाल्लाह आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। देखकर लग रहा है हमारी भाभी अभी से शाही ससुराल के ख्वाब देख रही हैं। हमें रिश्ते कम और पार्टनरशिप ज़्यादा पसंद है, जज्बात में भी और बिजनेस में भी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बिल्कुल हमारी बहू की जैसी है, बहुत प्यारी मजे। बल्कि बहू कम बारबी डॉल ज्यादा है। अरे नैन नक्श तो बिल्कुल जैन जैसी है। लगता है माँ बाप ने खास हमारे खानदान के लिए पाला है। वैसे खुशफहमी का कोई इलाज नहीं है आंटी। ये सिड है, मेरा मतलब सिद्रा, आनिया की दोस्त है। खूबसूरती के साथ अगर जबान पर भी कंट्रोल हो ना, खूबसूरती और मजीद बढ़ जाती है। आनिया बेटा, मैं जैन का डैडी हूँ और मलेशिया में हमारी कंपनी है और जैन भी वहीं सेट है और हम चाहते हैं कि शादी के बाद फौरन आप हमारे साथ चलो। बिजनेस में भी हाथ बटाओगी और जिंदगी में भी। यानी सीधा मलेशिया? जी जी जरूर, क्यों नहीं। हाँ तो बस ठीक है, शादी के कार्ड के साथ बोर्डिंग पास भी दे दे। वैसे कमाल की बात है, शादी के बाद ना लोग फोटो सेशन करते हैं, यहाँ पर तो इमिग्रेशन फॉर्म मांगा जा रहा है। बस अब ससुराल नहीं, सीधा एयरपोर्ट जाना है। कहो तो इजाजत पक्का कर ले रिश्ता। अगर आपकी इजाजत हो तो हम रिश्ता पक्का समझे। हमारी तरफ से तो हाँ है। अरे भाई, आप जैसे लोग तो आजकल के जमाने में बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। हमारी तरफ से भी हाँ ही है। सिट, इधर आओ। खाला को बोलो कि हाँ मत करे, चुप कर जाओ। बहन जी, जैन भी बस आता ही होगा, एक अहम मीटिंग के लिए एम्बेसी गया हुआ है। चले जी, हम तो तैयार हैं। अब दूल्हा आए या सीईओ आए, दामाद तो हमारा ही है। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई। आंटी नाज की भांजी, जिसको देख के दिल ने पहली बार धड़का लिया था, वो लड़की जिससे आजकल दो बातें सीधी नहीं होती। अभी तो मोहब्बत की पहली किस्त चली थी और अभी से ही मंगनी। ये क्या ड्रामा है यार, क्या किया जाए। उस दिन उसने मुझे मिजनी के साथ देख लिया था, कहीं उसी दिन से उसने मुझे दिलजरों का राजा तो नहीं समझ लिया। क्या कंफ्यूजन है यार। रूमी से ही बात करता हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए, शायद दिमाग खुल जाए। क्या पागलपन है यार। अरे आप मिठाई तो लें। हाँ जी जी। आप भी लें प्लीज। मुबारक हो आनिया, तुम्हारी जॉब हो गई है। क्या सुबह इंटरव्यू है। आनिया, क्या हुआ है? अब कुछ नहीं खाला, बस ख्वाब पूरे होने के दिन आ गए। आनिया, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक एयरपोर्ट का और दूसरा ऑफिस का। नाउ यू हैव टू चूज। जैन का फोन है, लगता है वो आ गया। जी। हेलो मामा,
मैं लगता बदल दिया हूँ। जैन आ गया है लेकिन रास्ता भटक गया। लोकेशन भेजी तो थी मैंने। शायद गूगल वाले उसे कहीं और ले गए। अले मामा मुत्ते बात तले पापा ते नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी गली में फंस गया हूँ। यार जैन को क्या घर नहीं मिल रहा है? जैन बेटा, इस मोहल्ले की गलियां इतनी पतली नहीं कि गाड़ी ना आ सके। आंटी ये मोहल्ला नहीं है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। चलो सोसाइटी कह लेते हैं। बेटा जैन, तुम एक काम करो कि गाड़ी वहीं पार्क करवा कर पैदल ही आ जाओ। ठीक है मामा, वो तो मैं पहले ही उतर दिया हूँ, आता हूँ पैदल ढूंढते हुए। हाय देखे ना जी, मोहब्बत के रास्ते गलियों से नहीं दिलों से होकर गुजरते हैं। भाई बंदा पैदल भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदाफिज, और जल्दी आना, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। आ बैठ। ये दिन आ गया, अब तो मुझसे बातें छुपाएगा? ओ भाई, हर जगह तलाश किया तुझे, नहीं मिला तभी सोचा था निकल जाता हूं। मुझे सच सच बता, किस खुफिया मिशन पे आया तू? खुफिया मिशन नहीं है, ओपन मिशन है। आनिया की जॉब के लिए आया था और अंकल अमीन को मना भी लिया है। आनिया वो सिट की फ्रेंड, उसकी बात कर रहा है तू? हाँ, लेकिन अगर उसका रिश्ता हो गया तो फिर ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। अभी कुछ जीतना बाकी है। ओ हेलो, क्या जीतना? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तू मुझे बता, तू मुझसे बातें छुपाने लगा है ना? वो फाइल आनिया की थी ना? हाँ, माफ कर दे भाई, वो क्या है ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। मुझे लगा शायद तू ये सब सुनेगा तो होने नहीं देगा। चल तुझे चाय पिलाता हूँ। आजा। और बाकी की इंटेरोगेशन ना वहीं होगी, चाय पीते पीते। चल। चार्जर भी लिया है। ये क्या है? 65,000 एम्पियर का। हाँ दिखाता हूँ तुझे इसके कमाल। अरे आप लोग कुछ ले तो सही। माशाल्लाह, आप चाय बहुत अच्छी बनाती है। बस जाहिर है जी, जो काम इंसान दिल से करता है वो अच्छा तो होता ही है। लगता है जैन आ गया मेरा। मैं दरवाजा खोल। जी जी। आखिरकार महाराजा की एंट्री हो ही गई। बेटा जैन, यही घर है, अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ गया मेरा शहजादा, आ गया। बाहर तो कोई नहीं है, मुझे लगा आपका बेटा होगा। नहीं भाई, मेरा बेटा आ गया। कहाँ है? ये देखिए ना, आपके साथ खड़ा है। खाला नाज, ये तो कूटू है। ये है जैन? हाँ भाई, मेरा लाल मलेशिया से अभी आया है, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा है। वो टॉपर तो ठीक है, लेकिन ये तो वालेकुम अस्सलाम। खाला, मुझे तो लगता है कि आपको डॉन नहीं, डोरेमोन वाला दामाद चाहिए था। नहीं भाई, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं ये लोग? भाई आप किस तरह कह रही हैं? आखिर क्या कमी है मेरे लाल में? कमी? क्या कमी नहीं है? उसकी हाइट तो देखिए, इतना छोटा सा है आपका बेटा। मेरी बात सुने सब। खाला, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है और अब मैं वो करूंगी जो मेरा दिल करेगा। चलो सेठ, हमें अपना काम करना है। अच्छा, तूने तो थी, मुझे दे तो ले। मुझे अरे भाई, पैसा तो बहुत है ना। अरे भाड़ में जाए पैसा, हमने क्या पैसे का अचार डालना है? नहीं भाई। मम्मी, मुझे इतनी दादी तन्नी है, मुझे इतनी दादी तन्नी है, मुझे इतनी दादी तन्नी। हम ये रिश्ता नहीं कर रहे, आप लोग जा सकते हैं। चलो हमें चलो भाई, हमें भी ये रिश्ता नहीं कर। चलो रुकैया।
देखो नूरा, ये जो मैंने फूल बनाए ना, ये प्रिंट होके इस कपड़े पे जरी गोटे की तरह लगेंगे। जी बीबी जी, वाकई तूफानी लग रहा है, जैसे टीवी एंटीना में बिजली आ गई हो। बस यही वो वाइब्स हैं जो बड़े बड़े डिजाइनर्स समझ नहीं पाते। एक और प्रिंट दिखाती हूँ मैं तुम्हें, ये देखो, ये बिल्कुल सास की जलन थीम पे बनाया है। बंदा पहने तो रिश्तेदारों की सांसें रुक जाएं। जी बीबी जी, सांस तो क्या, आंखें भी रुक जाएंगी। ऐसे कमाल है, ऐसा कभी देखा नहीं। ये क्रिएटिविटी है, इसे कहते हैं मीजनी माइंड। ऐसा कोई बना ही नहीं सकता। तुम्हें तीसरी चीज दिखाती हूँ, ये देखो, ये वाइब है लव एट फर्स्ट साइट। हाय बीबी जी, आप तो फैशन को शायरी बना रही हैं, और शायरी को हादसा, यानी कि हुनर। नूरा, अगर तुम्हें भी समझ आ जाए ना तो तुम मैगजीन का सर्वर बन जाओ। बीबी जी, आपके डिजाइन तो देखकर लगता है फैशन भी डर के भाग गया होगा। नूरा, देख रही हूँ मैं, तुम बहुत बातें कर रही हो आज मुझसे। फैशन तो मेरी जूती के नीचे है। कल मैं बुटीक खोलने जा रही हूँ, उसका नाम होगा मीजनी मैडन मिसफिट। बस बीबी जी, आपके डिजाइन तो देखकर लगता है कैंची भी इस्तगफार पड़ी होगी। नूरा, ये सारे डिजाइन इमाद के लिए हैं, बस वो एक बार कह दे, मीजनी यू आर मैजिक। उसके बाद मेरी शादी भी, कलेक्शन भी, अवार्ड भी बुक। बीबी जी, दुआ है इमाद साहब की नजर भी कमजोर हो और टेस्ट भी। अच्छा, मैं तुम्हें एक और डिजाइन दिखाती हूँ, ये वाला देखो। क्या मतलब, मुझे सफाई करने जाना है? अरे यार, हो जाएगा ना काम बाद में। ये देखो ना, ये मैं दिखा रही हूँ तुम्हें। इसमें मैं जो ना येलो कलर करवाऊंगी, येलो और ऑरेंज। बेचैन दिल अब कैसे संभाले,